जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पवित्रा एकादशी है और ये पवित्रा एकादशी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें हम तन को शुद्ध रखें, मन को शुद्ध रखें और तन मन और शुद्ध रख करके हम भगवान श्री हरि का चिंतन करें। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 16 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज एकादशी है और एकादशी भी पवित्रा है। नक्षत्र मूल, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, ये जीवन है, इस जीवन में हम जितना धार्मिक कार्य कर लें, हम जितना अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का कर्म कर लें, उतना ही हमारा ये लोक और परलोक हमारे दोनों सुधरते हैं। आज श्री हरि का चिंतन करें, शुद्ध भाव से श्री हरि का चिंतन करें। जैसा कि आज की एकादशी का नाम है पवित्रा, तो पवित्र बनाने वाली, शुद्ध करने वाली, मन को, आत्मा को, समस्त इंद्रियों को शुद्ध करने वाली ये विशेष प्रकार की एकादशी है। और इसी में बहुत लोग इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से भी कह लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो पुत्रदा एकादशी आती है वो हमारी पौष मास में आती है। वो सभी जानते होंगे इस बात को। तो आज जो ये पवित्रा एकादशी है, इसमें शुद्ध हृदय से अपने हृदय के मंदिर में भगवान श्री हरि को बिठा करके उनका चिंतन करें, उनका भजन करें और उसी के साथ साथ भगवान श्री हरि के लिए निमित्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखो, एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो कामनी एकादशी हो, चाहे वो शयनी एकादशी हो, प्रबोधिनी एकादशी हो, पुत्रदा एकादशी हो, पवित्रा एकादशी हो, कोई भी एकादशी हो, लेकिन हमें तो भगवान श्री के हरि से मतलब है, हमें तो भगवान श्री हरि के पूजन से मतलब है, हमें तो भगवान श्री हरि के चिंतन से मतलब है। हम जितना भगवान श्री हरि को आज के दिन उनके श्री चरणों में बैठ करके हम जितना उनके भजन कीर्तन करेंगे, उतना ही हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर है और उतनी ही, जैसे कि एकादशी पवित्रा है, उतनी ही पवित्रता हमारे जीवन में आती चली जाएगी। आज आप एक काम ज़रूर करें, अगर आप कर सकते हैं तो आसपास कहीं पर भी गौशाला हो तो आप अपनी तरफ से जो भी गौशाला में सेवा बन सके वो आप ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ एक कार्य और कीजिए, कहीं पर भी श्री हरि विष्णु का मंदिर हो तो 11 बत्तियों का दीपक, 11 बत्तियाँ लंबी लंबी सी बट लें और देसी घी से प्रयुक्त करके और थोड़ा सा प्रसाद अपने साथ कुछ भी ले जावें, फल फूल पुष्प आदि ले जा कर के भगवान श्री हरि के चरणों में जा कर के मस्तक नमावें और वहीं बैठ कर के हरि का चिंतन करते करते 11 वर्तिका का दीप भगवान श्री हरि को, लक्ष्मी नारायण को, भगवान श्री हरि को वो दीप अर्पण करें। पुष्प फल आदि चढ़ा करके वहीं उनके चरणों में बैठ कर के बेटे, यदि हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यदि संभव हो सके तो वहीं बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप पाठ करें। आप करके देखें, आपके जीवन में प्रीति आएगी, आपके जीवन में पवित्रता आएगी, आपके जीवन में सौम्यता आएगी और दिन भर चलते फिरते उठते बैठते जितना आपसे बन सके उतना आप श्री हरि का चिंतन करें। चलते चलते, उठते उठते, बैठते बैठते श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, बस आप इस मंत्र को अपनी मुट्ठी में बांध लें, इसको अपने होठों पर जगह दें, अपनी जिह्वा पर इस मंत्र को बिठावें, अपने कंठ में इस मंत्र को बिठावें और यही मंत्र चलते फिरते उठते बैठते करें। आज हमारे परिवारों के बुजुर्ग बड़े बहुत एकादशी का व्रत रखते हैं और वो किसके लिए रखते हैं? अपने परिवार के लिए रखते हैं। किसके लिए रखते हैं? अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखते हैं, अपने बच्चों की सलामती के लिए रखते हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखते हैं, अपने बच्चों की उन्नति और उन्नत कामनाओं के लिए रखते हैं। इसीलिए जिन्होंने व्रत न रखा हो, आपके घर में जो भी व्रती हों, वो अच्छे से उनका मान सम्मान करें,
प्रेम करें और उनके व्रत में उनका सहयोग करें। आज एकादशी है, कल प्रातःकाल इस व्रत का पारण होता है। सभी को मालूम है कि एकादशी का व्रत अगले दिन खोला जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो उसी संध्या को अपने हिसाब से अपना व्रत देख लेते हैं। तो बेटा, भगवान कभी नाराज़ नहीं होते, भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। आपसे जितना हो सके उतना आप प्रेम पूर्वक करने का प्रयास करें, उतना आप प्रेम पूर्वक करने का प्रयास करें। भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। भगवान अपने बच्चों की मजबूरियों को, भगवान अपने बच्चों की व्यवस्थाओं को समझते हैं। एक बार एक फ़ोन आया हमारे पास, किसी परिचित थे हमारे, कि भूल से मुझसे व्रत खुल गया है, मुझे मालूम नहीं था। हालांकि मैंने सुबह से व्रत रखा था, लेकिन कहीं मैंने बिस्किट ले लिया चाय के साथ तो अपराध हुआ। तो मैंने कहा देखो, भूलवश कोई भी कार्य हो वो अपराध नहीं होता है, भगवान उसको क्षमा करते हैं। वो दयालु हैं, वो विशाल हृदय हैं, है ना। तो विशाल हृदय जो होंगे वो आपकी छोटी मोटी बातों पर नाराज़ नहीं होते। लेकिन हम जानबूझ करके ऐसा ना करें कि यदि हमने व्रत रखा है तो फिर उसको पूरा पालन करने का हम लोग प्रयास करें। और दूसरी बात, एक चीज़ आपको और बतावें कि जब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो उसमें तन शुद्ध तो आवश्यक है, लेकिन तन से भी ज़्यादा मन की शुद्धि आवश्यक है। मन में शुद्धि ना हो, इंद्रियां आपके काबू में ना आ रही हों और मन विकराल हो तो भी मज़ा नहीं है। इसलिए तन मन हमारे दोनों शुद्ध होने चाहिए, तभी भगवान की भक्ति करने का आनंद आता है। गौशाला में बैठ कर के विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाए, क्या बात है। गौशाला में बैठ कर के विष्णु जी के 108 नाम पढ़े जाएं, आनंद आएगा आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके देखें आप। और एक काम और कर लें, थोड़ा सा फूल किसी कटोरी में रख लें, सुंदर सुंदर पुष्प रख लें और एक एक फूल चढ़ाते जाएं और एक एक मंत्र ये पढ़ते जाएं। 108 पुष्प चढ़ा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 1, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 2, ऐसे 108 पुष्प अर्पण करने से भी आज की जो ये एकादशी है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेटा, जितना आपसे बन सके करें। और ये जो पुष्प वाली मैंने बात बताई है, मंत्र के साथ बताई है, ये आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। आपको भगवान की कृपा होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। एक मुख्य बात और, रक्षाबंधन को लेकर भी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या शुभ समय है क्या नहीं है। तो हमने आपको उसके लिए रक्षाबंधन विशेषांक बना दिया है, उसको आप देख लें। 19 अगस्त की रक्षाबंधन है, तो 19 अगस्त को 1:30 बजे तक, दिन में 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी और भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। बहन भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती हैं, क्योंकि भद्रा का जो समय होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन बनेगा, उसका सही मुहूर्त, सही समय हमने दे दिया है। और व्हाट्सअप, जो आपका व्हाट्सअप आपका चैनल है, देखो व्हाट्सअप चैनल जो आता है उसका लिंक नीचे की तरफ है, तो व्हाट्सअप चैनल से भी आप ज़रूर जुड़ जाइए। उस पर भी हमने 2-2.5 मिनट का एक कार्यक्रम डाल करके रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, शुभ समय, सारी बातें उस पर भी बताई हैं। बाकी हमारा रक्षाबंधन विशेषांक आप ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए, पवित्रता एकादशी थी, बहुत अच्छी एकादशी है और इसमें आइए हम सब मिल करके भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, हरि की कृपा ज़रूर होती है अगर आप हरि को मन से भजते हैं। तो बस आज दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्रीमन नारायण आप लोग भजते रहिएगा। हरि की कृपा से इस संसार से जब हम विदा होंगे तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आप सब स्वस्थ रहें, निर्भय रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।